बोरिंग हो चुका था, पानी भी आ गया था, फिर उसके बाद रोक दिया गया था। पड़ा बस बाउंड्री होकर रोक दिया गया। इसमें क्या वजह कुछ पता है, क्यों रुका है ये? भाई मुझे इसके बारे में सही पता नहीं, वो इतना पता कि रुका हुआ बस। अच्छा। हर घर जल का टूटा सपना, 6 माह से काम छूटा। विकासखंड नजीबाबाद की ग्राम पंचायत कलहेड़ी मुबारकपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए जा रहे ओवरहेड टैंक, नलकूप और सोलर पैनल निर्माण का काम अधूरा छोड़ भागे कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई हर घर जल योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। 2024 तक संपन्न होने वाली इस योजना के तहत अभी तक आधा कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में भी इस योजना का यही हाल है। जनपद की कुल करीब 1131 ग्राम पंचायतों में से अनेकों ग्रामों में लोगों के घरों में अभी तक पेयजल की बूंद तक नहीं पहुंच पाई है। हालात तो ये है कि किसी गांव में ओवरहेड टैंक का निर्माण अधूरा पड़ा है, तो किसी गांव में नलकूप संचालित करने के लिए सोलर पैनल स्थापित करने का काम नहीं हुआ। ज्यादातर गांव ऐसे हैं जिनमें पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की सड़कें खोद कर डाल दी गई, लेकिन उनमें पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई और जहां पाइपलाइन बिछा दी गई है तो वहां पर सड़क की मरम्मत के बगैर ही संस्था के लोग काम छोड़कर भाग गए हैं। इस मामले की तहकीकात जानने के लिए गोवर्धन मीडिया की टीम ने नजीबाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत कलहेड़ी और मुबारकपुर का भ्रमण किया। कलहेड़ी में पंचायत घर के सामने पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूप और ओवरहेड टैंक बनाया जा रहा था, लेकिन करीब 8 माह से कर्मचारी यहाँ पर नहीं आए हैं। गोवर्धन मीडिया की टीम ने आसपास के ग्रामीणों से इस विषय में बात की। उन्होंने बताया कि काम क्यों बंद है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पेयजल टंकी परिसर की जमीन को लेकर कोई विवाद तो नहीं, ये पूछने पर लोगों ने बताया कि गांव में ऐसा कोई विवाद भी नहीं है। यहीं रहते हैं आप? ये जो आपके यहाँ गांव में हर घर जल मिशन के तहत ये लगना था, तो ये कब शुरू हुआ और कब से रुका पड़ा है? ये तकरीबन 1 साल से चलिया काम, अब रुका पड़ा है 3-4 महीने से। 3-4 महीने से? हाँ, रुका पड़ा। क्या कोई विवाद हो गया या कोई और विवाद नहीं है किसी से। तो अभी क्यों रुका हुआ काम? ना बोरिंग हुआ अभी, ना कोई पैनल लगा है? हाँ? बोरिंग हो चुका था, पानी भी आ गया था, फिर उसके बाद रोक दिया गया था। अच्छा, पैनल या ओवरहेड जो बनना था वो भी अभी सब नहीं? रुका पड़ा, बस बाउंड्री होकर रोक दिया गया। कुछ पता चला क्या वजह रही होगी? इसमें क्या वजह कुछ पता है, क्यों रुका है ये? भाई मुझे इसके बारे में सही पता नहीं, वो इतना पता कि रुका हुआ बस। अच्छा। हाँ, मैं बेकार कह दूं जब मुझे पूरा हाँ। वो नहीं है तो मैं क्या कहता। पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी परिसर में काम नहीं होने की वजह से लोग गांव का कूड़ा इसी परिसर में डालने लगे हैं, जिससे नलकूप परिसर कूड़ा घर बनता जा रहा है। ग्राम प्रधान भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई माह पहले गांव में सड़कें खोदकर डाल दी गई, जिससे लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस विषय में ग्राम प्रधान ने बताया कि कर्मचारी काम क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार या किसी अधिकारी का नंबर भी उनके पास नहीं है। जी, ग्राम प्रधान बोल रहे हैं कलेड़ी? हाँ। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, गोवर्धन मीडिया से, बिजनौर से, न्यूज हेड। आपके गांव में जो ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति के लिए टैंक बन रहा है, ये हर घर जल मिशन के तहत, ये इसमें करीब 7-8 महीने से काम रुका हुआ है। कोई विवाद है क्या? विवाद तो नहीं है, कुछ भी आ ही ना रहा है वो। आ ही ना रहा है, विवाद नहीं है कुछ भी। तो कभी कोई पूछने का प्रयास किया है? कौन लोग है, ठेकेदार कौन है? नंबर ही ना मिलता, वो ठेकेदार था उसका नंबर ही गायब हो गया। हाँ। आप तो आए थे उस दिन, बताया तो था आपसे मैंने। हाँ। नहीं। अच्छा। बात करो आप, क्या भाई विवाद तो है कुछ भी? मुबारकपुर भी कलहड़ी भी दोनों टंकी लगने का, इधर टंकी बन गई मुबारकपुर में, कलहड़ी में उन्होंने बाउंड्री करके बोरिंग करके छोड़ दिया। वो जो टंकी मुबारकपुर में बन रही है ना परिसर में? हो तो जी नहीं, वो तो अभी अधूरी चालू नहीं हुई ना, या वो आपके? चालू कहाँ हुई? भी पैप बना रहे पूरे मुबारकपुर में। मुबारकपुर टंकी से ही आपके गांव में सप्लाई होनी है? हमारा तो लहरा बोरिंग हुआ वहाँ। आपका कहाँ बन रहा है? पंचायत घर के सामने? हाँ, बोरिंग तो हो गया हूँ। अच्छा, मुबारकपुर का कहाँ बन रहा है? मुबारकपुर का इधर बन गया, हाईवे के बाद में, नदी के पास। नदी के पास? तो दोनों गांव की अलग अलग पेयजल टैंक बन रहे हैं, ओवरहेड टैंक? अलग अलग बन रहा है। अच्छा, पंचायत घर के पास जो मुख्तियारपुर को रास्ता गया, ये आपका वाला है? ये हमारा वाला जी। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं ये। हाँ। तो ये जो अभी कोई पता नहीं, कोई ठेकेदार वगैरह, कोई नंबर, ये संपर्क वगैरह? ना, अभी ना कुछ पता। आप पता करके बताओ, हम भी पता निकाल लेंगे। है
एक दो दिन में पता निकालेंगे, आते तो आ रहे हैं, कल पता नहीं हम निकालेंगे। लोग कैसे पता करेंगे? तो जैसे गांव के तो आप ये प्रधान बता जो रहे होते हैं, पता हैं, चलेगा आपको। प्रधानों को पता होता है कि हमारे गांव में क्या काम हो रहा है। पहले वो भाग गया छोड़ के काम। चलो पता कौन- करके बताऊंगा मैं कल आपको। कौन थे वहाँ? क्या नाम था ठेकेदार का? बताऊंगा कल, मालूम करके मैं लिखा हुआ रखा करके। इसी ग्राम पंचायत से सटी दूसरी ग्राम पंचायत मुबारकपुर में भी पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर जल योजना का काम आधे से अधिक अधूरा पड़ा है। ग्राम प्रधान मोहम्मद जाकिर अंसारी ने बताया कि उनके गांव में करीब आधे भाग में पाइपलाइन बिछी है। कनेक्शन भी 10 से 20 घरों में हुए हैं। टंकी परिसर से गांव की सप्लाई को जोड़ने वाली मेन पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई और न ही नलकूल को संचालित करने के लिए सोलर पैनल लगा। जाकिर ने बताया कि उनके यहाँ भी कई जगह माह से टंकी का कामकाज ठप है। संबंधित ठेकेदार को कई बार काम पूरा कराने के लिए कहा गया, लेकिन आजकल कहकर टकराया जा रहा है। हेलो, हाँ जी। ग्राम प्रधान मुबारक जी बोल रहे हैं? जाकिर हाँ जी, जाकिर जी बोल रहे हैं। जाकिर जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ बिजनौर से, गोवर्धन मीडिया से, न्यूज हेड। जी, आपकी यहाँ जो ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर जल मिशन योजना के तहत जो काम चल रहा था वो पूरा हो गया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ। कितना बाकी है आपके यहाँ अभी? क्या क्या काम अधूरा है अभी? हमारे यहाँ पाइप की लाइन आधे गांव में पड़ी है, अभी आधे में नहीं पड़ी। अच्छा। कनेक्शन अभी कुछ नहीं हुए, 10-20 कनेक्शन हुए हैं। और दूसरी बात, जहाँ टंकी बन रही है वहाँ टंकी से पाइप नहीं आया अभी। अच्छा। जहाँ से हमारी टंकी बनी है ना, हाँ, वहाँ टंकी से पाइप गांव में नहीं आया है। हाँ। और ओवरहेड टैंक बन गया आपके यहाँ? नलकूप लग गया? हाँ, वो बन गया है। पैनल भी चल गया आपके? नहीं। सोलर अभी पैनल? नहीं, सोलर पैनल भी नहीं लगा अभी। अच्छा। और पूरी टंकी भी जो बननी थी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई अभी। अच्छा। आधे में रुका हुआ है काम। तो इस कार्य को जो पूरा कर रहे हैं, क्या उस विभागीय कर्मचारी, अधिकारी या किसी ठेकेदार से बात हुई आपकी इस विषय में? हमारे ठेकेदार हाँ। ये बात होती है, लेकिन वो बोल देते हैं कल कराएंगे, परसों कराएंगे, 4 दिन में कराएंगे, तो हाँ। काम ही चालू नहीं करा रहे हैं। अभी काम रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है। अच्छा। हर घर जल योजना का काम आखिर बंद क्यों है, इस संबंध में जानने के लिए खंड विकास अधिकारी नजीबाबाद से बात की तो उन्होंने बताया कि इस योजना से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इसके बारे में जल निगम के अधिकारी ही जानकारी दे सकते हैं। हेलो, वीडियो नजीबाबाद बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रविंद्र बोल रहा हूँ बिजनौर से, गोवर्धन मीडिया से। हाँ बताएं। ये जो ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना जो चल रही है, हर घर जल मिशन, हाँ, इसमें काम रुका हुआ है जगह जगह, मतलब उसका रीजन क्या है? ये लोग काम ये तो आपको जल जीवन वाले ही बता पाएंगे इसके विषय में। ये हम योजना हमारे द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। तो इसमें जैसे मॉनिटरिंग के लिए या कुछ किसी भी विषय में कोई ताल्लुक नहीं है ग्राम पंचायतों का या विभागीय अधिकारियों का, डेवलपमेंट ऑफिस? वीडियो का कुछ कोई रोल नहीं है। ये अच्छा। सीधी जो है जिला स्तर से की जा रही है, जल जीवन मिशन। जिला स्तर पे जैसे डीएम या सीडीओ हो, वो भी उसको नहीं देखते या सीधा जल मिशन ही देखता है उसको? यहाँ जिला स्तर पे कौन देखते हैं? या देखो डीएम साहब तो सभी देखते हैं, सभी योजनाएं, सीडीओ साहब भी सभी योजनाएं देखते हैं। मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज बताऊं तो जल निगम वाले इसको देखते हैं। जल निगम बिजनौर जो दफ्तर है इसका, हल्दौर रोड पे, नेटौर रोड पे, सॉरी। हाँ, जल जीवन वाले इसको देख रहे हैं, तो आप उनसे ही संपर्क करें, वही बता पाएंगे इसको कारण। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना को वर्ष 2024 तक 5 साल में पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन काम निर्धारित तिथि तक पूरा तो क्या होता, बल्कि इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। गाँव में पेयजल की सप्लाई के लिए नलकूप तैयार हुआ या नहीं, ओवरहेड टैंक बना या नहीं, सोलर पैनल लगा या नहीं, लेकिन गाँवों में सड़कें पहले ही खोदकर डाल दी गयी, जिससे गांव वालों के अलावा इन रास्तों से होकर गुजरने वाले राहगीर भी खुदी हुई सड़कों से परेशान हैं। क्या बजट के अभाव में हर घर जल योजना अधर में है या फिर कोई कारण है जो भारत सरकार की प्राथमिकता वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में बाधा बनी हुई है? इस विषय में शीघ्र ही अगली रिपोर्ट के साथ आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से वंशवर्धन एवं रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।